जय हिंद फ्रेंड्स। मैं हरिओम विश्वकर्मा और आज हम लोग समझेंगे प्रकाश। क्लास 10th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, आज हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे? प्रकाश समझेंगे और प्रकाश स्रोत क्या होते हैं वो समझेंगे और प्रकाश के गुण। तो इस चैप्टर में हम लोग तीन चीजें समझने वाले हैं। प्रकाश क्या है और प्रकाश का स्रोत क्या है, मीन्स प्रकाश कहाँ से मिलता है हम लोगों को वो, और प्रकाश के गुण, प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ओके, तो ये तीनों चीजें आज हम लोग समझेंगे। तो ये क्या है? फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो पहले देखिए, जैसे जो प्रकाश है, लाइट, तो जैसे कि उजाला है तभी मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। तो ये प्रकाश क्या है और ये प्रकाश का जो फंक्शंस है, वो प्रकाश कैसे वर्क कर पा रहा है, इसको हम लोग कंप्लीटली समझेंगे। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को दिखाई देती हैं। मीन्स प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश से क्या है? एनर्जी है। वो इस प्रकाश एक तरह से एनर्जी है, क्या होती है? जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब ऐसी कौन सी एनर्जी हो गई जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं? सोचने वाली बात है ना। तो इसी को आइए समझते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखिए, अब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित दिखाई देती है। अब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित मीन्स इंसाइडेंट होता है, तो प्रकाश रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। मान लीजिए जैसे ये क्या है? ये क्या है आप जिस पे मुझे देख रहे हैं? आपका मोबाइल, ठीक है। अब जैसे ये क्या है? मोबाइल है। ये यहाँ पे जो है वीडियो प्ले हो रही है। अब जैसे इस पे इसकी स्क्रीन की लाइट या फिर आपके रूम की लाइट इस पे पड़ी और इससे रिफ्लेक्ट होके वो आपके आईज में जा रही है और आपके आईज में क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। जैसे समझिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे कोई यहाँ पे आपका फोन रखा है, फोन स्क्रीन ऑफ है उसकी, तो वो कैसे दिखेगा? जैसे उस पे लाइट पड़ी और फिर वो लाइट इस आपके फोन पे, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, तो यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके हम लोगों के आंख में आ रही है और फिर वहां वो रिफ्लेक्शन जो है आंख में इमेज बनाता है, तो वो फोन हम लोग देख पाते हैं। अब देखिए, जैसे इसको कंप्लीटली समझेंगे ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब कहिए कि आपको इस मोबाइल का उस तरफ वाला मीन्स जस्ट अपोजिट साइड दिख जाए तो इम्पॉसिबल है। व्हेन? जब आपका फोन टेबल पे या फिर कहीं पे रखा हो। क्यों? क्योंकि उस तरफ हम लोगों की जो लाइट है वो नहीं पड़ रही, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? लाइट तो इस सरफेस पे पड़ रही है ना। मान लीजिए कि ये है मार्कर, तो इसके इस सरफेस पे लाइट पड़ रही है तो इसकी ही इमेज बनेगी, हमें इधर की इमेज नहीं बन पाएगी। सेम उसी तरीके से प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब प्रकाश दिखाई देती हैं। अब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित मीन्स इंस्टाइड होता है, तो प्रकाश रिफ्लेक्शन होकर आंखों में पहुंचता है। जैसे इस पे लाइट आई, लाइट आने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ उसके बॉडी से, तो हमारे आंख में जब आया तो इमेज बन गया। अब देखिए, जितने पे लाइट पड़ेगी उतना ही रिफ्लेक्शन होगा, उतना ही पार्ट। जैसे अभी बात करें तो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे, पूरे बोर्ड पे, इस सामने वाले सरफेस पे लाइट है, तो आपको इसका इमेज बन रहा है और आप इसको देख पा रहे हैं। अगर हम बोले कि इस बोर्ड की उस साइड में क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि उधर इसकी लाइट नहीं जा रही और फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, मीन्स उसका परावर्तन नहीं हो पा रहा है और वो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो उसको देखने के लिए उस तरफ भी लाइट जानी जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रकाश। तो एक इजी मेथड था, तो आप इसको समझ लिए होंगे। सिंपल सी बात, किसी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होके इन्वायरमेंट में मूव करता है और फिर वो हम लोग अगर उसके पास में जाते हैं, उसके रेंज में जाते हैं, तो वो जो है इजिली व्यू हो जाता है। ठीक, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश भी एक तरह से ऊर्जा का ही रूप है। अब देखिए, प्रकाश के स्रोत, तो आई मीन कि आपको लाइट समझ में आ गई होगी। अब क्या देखेंगे? प्रकाश के स्रोत, लाइट सोर्सेस।
तो जो लाइट है, लाइट पड़ी इस पे स्क्रीन पे, वो स्क्रीन मुझे दिखी, पर दैट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वो लाइट आ कहाँ से रही है। अभी आप लोग ऐसे इजीली बता देंगे कि बल्ब की लाइट है, सनलाइट है, मून लाइट है, दैट्स ट्रू। बट अगर हम इस पे क्वेश्चन करें कि वो लाइट है कैसे, तो इसको समझते हैं प्रकाश के स्रोत, लाइट ऑफ सोर्सेस। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत, क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस सोर्सेस। पहला क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस सोर्सेस, और दूसरा नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस, मीन्स अदीप्त प्रकाश स्रोत। अभी इन दोनों को समझते हैं। अब देखिए ये क्या है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मतलब प्रकाश का वो स्रोत, मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट या फिर वो एक वस्तु जो है जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे, वो क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस सोर्सेस, मीन्स दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को बनाए। अब इसके उदाहरण में देखिए, जैसे सूर्य, सूर्य को प्रकाश बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं होती कि आइए आप और हम मिलके जो है प्रकाश बनाते हैं और सब लोगों को देते हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य खुद ही प्रकाश बनाएगा। तारे, सूर्य तारे, ये क्या है, खुद ही प्रकाश बनाते हैं। यहाँ पे विद्युत बल्ब भी है, ठीक है। तो ये सारे क्या करेंगे, स्वतः प्रकाश का निर्माण करेंगे। अभी इसमें एक चीज और देखिए, जो इसकी कंपेयर करेंगे अद्वितीय प्रकाश स्रोत से, नॉन ल्यूमिनस सोर्स से। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और दीप्त प्रकाश कहलाते हैं। मतलब कि वे स्रोत क्या कह रहा है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब कि वो स्रोत, जैसे मान लीजिए कि एक ईंट है, वो क्या करेगा, वो खुद से जो है प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकेगा। अब देखिए, बल्कि वो दूसरों से, दूसरों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा समझिए, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक तरह से, जो चंद्रमा है वो स्वयं प्रकाश सूर्य की तरह उत्पन्न नहीं करता। वो सन का नेचर उसमें नहीं है कि वो स्वयं जो है लाइट को बनाए। तो चंद्रमा क्या करेगा, यहाँ पे क्या बता रहा है, बल्कि दीप्त स्रोतों के, मीन्स दीप्त स्रोत जो ये हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनके प्रकाश को परावर्तित करके, रिफ्लेक्ट करके वो क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। जैसे चंद्रमा, अब वो क्या करेगा, चंद्रमा जो सूर्य है, इसके जो लाइट होती है सूर्य का, ये इसकी लाइट जब चंद्रमा पे पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये इसकी ऐसे लाइट पड़ी, तो इसकी लाइट यहाँ पे जब पड़ेगी, तो ये जो मून है, तो इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे इस फोन पे इस लाइट पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी तरीके से जब चंद्रमा पे लाइट पड़ेगी तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा। तो हम लोगों को क्या लगेगा कि चंद्रमा लाइट दे रहा है, बट ये इसका नेचर नहीं है। ये दीप्त प्रकाश, जो दीप्त जो है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनकी वजह से ही पॉसिबल है चंद्रमा का हमें प्रकाशित दिखना। इसका खुद का प्रकाश नहीं होता चंद्रमा का। अब जैसे ये अभी बोल दे कि फोन जल रहा है या फिर रूम्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं, वो दूसरे के प्रकाश से, जो घर में बल्ब है उनके प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहे हैं, तो इस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये दिख जाता है। इसी तरीके से जो मून है, मून पे जब लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगा और हम लोगों को दिन दिख जाएगा। अब देखिए दिन में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि दिन में सनलाइट खुद ही जो है मतलब रिफ्लेक्ट होती रहती है, तो इसकी लाइट कम हो पाती है, इसका रिफ्लेक्शन इसके कंपेयर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को दिन में नहीं दिख पाता। तो ये क्या हो गया, दीप्त और अदीप्त प्रकाश के स्रोत। जो अदीप्त प्रकाश है ये स्वयं प्रकाश को नहीं बनाएंगे। इसमें क्या उदाहरण में हो जाएगा चंद्रमा, और एक और हो जाएगा कांच, ठीक है। कांच भी जो है स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता। तो जैसे कि हमने क्या समझ लिया, प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है। तो अब आइए हम लोग समझें प्रकाश के गुण, मीन्स प्रकाश के क्या क्या गुण हो सकते हैं। जैसे हर एक किसी का गुण होता है, जैसे ये मार्कर है तो इसका क्या गुण है कि ये लिखे, मतलब इसमें लिखने का गुण है कि ये इंक लाइन के थ्रू गिराता चला जाता है। अब समझेंगे हम लोग प्रकाश के गुण। तो जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। एक चीज यहाँ पे
समझने वाली बात है। अगर मैं बोलूं कि मार्कर यहाँ मार्कर स्वयं में अदृश्य है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्कर तो दिख रहा है। पर अगर हम यही चीज प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश को कहा जा रहा है कि प्रकाश स्वयं में अदृश्य है, तो आप उसको क्या कहेंगे? इसी को आज हम लोग समझेंगे। प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं में अदृश्य है, आप ये समझिए। इसको प्रूफ करेंगे कैसे? प्रकाश स्वयं में अदृश्य है, परंतु इसकी उपस्थिति में क्या होता है? हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे समझिए कि मेरे आगे ट्यूबलाइट जल रही है। अब वो लाइट तो ऐसे आ रही होगी ना, मतलब मेरे सामने से जैसे मैं हूं और ये बोर्ड है, तो ऐसे लाइट हो रही है, आ रही है ना। तो क्या आपको यहाँ पे जो लाइट है वो दिख पाएगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट तो ऐसे आ रही है। तो जब लाइट आ रही है तो वो दिखनी भी चाहिए, नहीं दिखेगी, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेस है और स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो प्रकाश का एक फंडल जो है नेचर ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो प्रकाश अदृश्य है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश स्वयं में अदृश्य है, परंतु इसकी उपस्थिति परंतु वस्तु की इसकी उपस्थिति में वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो मुझे नहीं दिखेगी, किसी को भी नहीं दिखेगी। कब तक? जब तक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगी। जैसे सामने फोन है मेरे, और फोन में और ट्यूबलाइट जो है उसके बीच में जो स्पेस है, लाइट तो उधर से ही आ रही है, पर वहां पे मुझे वो लाइट नहीं दिखेगी। आप आपको सिर्फ मैं ही दिखूंगा और बोर्ड मेरा और जो मेरे साथ है जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है। अब जैसे एक चीज और उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए जो ये सन है, ठीक, सन से ये यहाँ पे अर्थ है। तो जो सन है, सन तो चारों तरफ ऐसे लाइट दे रहा है, तो सन अर्थ की तरफ भी लाइट आ रही है ना। तो हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए ये मून है, और जो ये और तारे वगैरह हैं, ठीक है, ऊपर होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, आप ही हैं यहाँ पे, और आपको ये दिखेगा, ये तारे दिखेंगे, चंद्रमा दिखेगा। पर अगर मैं बोलूँ जो यहाँ से लाइट आ रही है, इसको आप देख लीजिए। अभी मान लीजिए पृथ्वी, मान लीजिए दिन में और है, हम लोग बाहर देख रहे हैं सूर्य को, तो जो सूर्य और हमारे बीच में दूरी है, वहां पे हम प्रकाश को नहीं देख पाएंगे तब तक जब तक वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ना आए, ठीक है। तो इसी वजह से कहा गया है प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब देखिए इसका ये बहुत मतलब लॉजिकल टॉपिक है। अब देखते हैं दूसरा है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक इजी वे में जो है गमन करता है, चलता है, इसका कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब देखिए जो तीसरा है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। यहाँ पे भी थोड़ी सी टॉपिक आ गई समझने की। क्या कहते हैं? प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक। समझते हैं कैसे? जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हमें एक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, एक माध्यम की जरूरत होती है, जिससे हमारी साउंड मेरे पास किसी के भी कोई स्टूडेंट्स है या फिर कोई और है, मम्मी पापा को आवाज जाती है किसमें? स्पेस के थ्रू। पर इसके लिए या फिर जो साउंड वेव्स होती हैं जिससे प्रकाश गमन करता है, प्रकाश बोल रहे हैं, सॉरी, साउंड को, तो साउंड को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होगी। पर प्रकाश के लिए ऐसा नहीं है। अगर प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत होती तो मान लीजिए अगर वो वायर से होता, तो वायर से प्रकाश को हम कैसे कैसे हर जगह पहुंचा पाते? नहीं जा पाता ना। सन से वायर के थ्रू कैसे प्रकाश आता? नहीं आता। इस वजह से क्या हुआ? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। वो अगर प्रकाश है तो वो चारों तरफ इजीली चला जाएगा। पर साउंड के लिए ऐसा नहीं है, साउंड के लिए एक स्पेसिफिक माध्यम की जरूरत होती है। वो ऐसे नहीं जा पाएगा प्रकाश की तरह, ठीक है। अब जो तीसरा है, चौथा, वो क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करेगा। अब जो चौथा है वो क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, ठीक है। प्रकाश क्या करेगा? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, पारदर्शी जैसे जिसके इस पार से उस पार देखा जा सके, या इस पार से उस पार लाइट्स जा सके, वो पारदर्शी चीजें हैं। जैसे तो प्रकाश, कांच जो है, प्रकाश क्या होगा? कांच में इस पार से उस पार चला जाएगा, ठीक है। वायु, वायु में प्रकाश तो जा ही रहा है,
प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है। अब देखिए जो है परंतु अपारदर्शी माध्यमों, ठीक है, इसी में क्या है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, लोहा आदि में से गुजर नहीं सकता। जैसे अगर लकड़ी की बात करें तो कोई टेबल है और मान लीजिए कि ये बोर्ड है और मैं टॉर्च लेके इस बोर्ड पे मारूं तो क्या वो लाइट इसके उस पार जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है उस लाइट को यहीं से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। समझिएगा, चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि लकड़ी, लकड़ी से गुजर नहीं सकता प्रकाश, प्रकाश गुजर नहीं सकता लकड़ी लोहा में। तो मान लीजिए ये बोर्ड मेरा एक वुड का, ये लकड़ी का, तो जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो उसका नेचर क्या है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो वहीं से वो क्या करेगी, लाइट बाहर चली जाएगी, उस पार कैसे जाएगी बताइए, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे लकड़ी, लोहा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको क्रॉस नहीं कर सकती, किसको छोड़ के, पारदर्शी माध्यमों को छोड़ के। अब आप बोले कि जो है कांच की ग्लास में तो लाइट चली जाती है, तो वो पारदर्शी हो गया। अगर हम अपारदर्शी की बात करें तो उसको वो क्रॉस करके नहीं जा सकता। अब देखिए जो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, परंतु निर्वात में इसकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में इसकी प्रकाश की चाल अलग हो सकती है, जैसे अर्थ पे कुछ है तो मून पे कुछ, मतलब जो भी है अपना इन्वायरमेंट, यूनिवर्स, उसमें इसकी चाल अलग अलग हो सकती है। पर अगर इसकी हम बात इसमें करें, क्या बोलते हैं, निर्वात में, तो इसकी चाल क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। अब देखते हैं जो दूसरा सातवां है वो क्या है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होगी। अब देखिए जो ये हम लोगों के, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वो अपने रास्ते को भूल जाता है, मतलब अपने रास्ते से बिछड़ जाता है, इसलिए अगर समझे तो। जैसे मान लीजिए कि ढेर सारे रास्ते जा रहे हैं, हम लोग एक रास्ते से जा रहे हैं, उसके आगे कई सारे रास्ते आ गए और उसको हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग क्या हो गए, एक रास्ते से अपने रास्ते से विचलित हो गए। ऑप्शन ढेर सारे हो गए तो हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। सेम वही चीज यहाँ पे लाइट के साथ हो रही है कि वो जो लाइट है, मीन्स प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो वाटर है, वाटर में अगर हम कोई लाइट डाल रहे हैं तो जैसे ही पानी में पहुंचेगा तो उसके अगर अंदर हम आपको आगे इसमें जो है बताएंगे इस चैप्टर में कि वो कैसे अपने रास्ते से एंगल को चेंज कर लेता है। जैसे अगर कांची है, कोई ग्लास है, ठीक है, तो जैसे उस पर लाइट पड़ेगी तो अगर वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो सीधी चली जाएगी, पर अगर वो जैसे शीशा है, मिरर है, तो उस जैसे एंगल उसका चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम डायरेक्टली डाल, एंगल चेंज हो गया पथ से, ऐसे तो जो अपने पथ को क्या कर देगा, बदल देता है। तो आई होप कि आप ये चीजें समझे होंगे और इस चैप्टर को कंप्लीटली हम समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे जो है प्रकाश का रिफ्लेक्शन, मीन्स जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन वगैरह समझेंगे। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिए और इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसकी वजह से ये लिखा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे तो उसके बारे में आगे से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।